को मैं आमंत्रित करूंगा जो कि विगत कई वर्षों से एक सफल इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं विभिन्न कंपनियों को दे रहे हैं, भाई राहुल मोदी जी। इसके बाद एक ऑनलाइन जिज्ञासा तैयार रहेंगी निकिता शराफ। महर्षि जी के चरणों में तैबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि जी, प्रक्षाल का शाब्दिक अर्थ होता है धोना, फिर अभिषेक को प्रक्षाल कहना उचित है क्या? मेरी समझ से शायद प्रक्षाल प्रतिमा का होता है और अभिषेक भगवान का, मतलब प्रतिमा में हमने भगवान को स्थापित किया, उनका अभिषेक होता है। फिर भी मेरे कुछ जानने वाले हैं जो प्रक्षाल ही करते हैं और अभिषेक नहीं करते, कृपया समाधान करें। नमस्कार। प्रक्षाल का मतलब है क्षालन करना, प्रकृष्ट रूपेण परिमार्जन करना, पवित्र करना। धोना भी एक उसका अर्थ होता है, लेकिन शब्दानाम अनेके अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। मान लो प्रक्षाल जब हो रहा है, सभी प्रतिमाओं का अभिषेक तो नहीं होता, लेकिन प्रक्षाल की कल से लेके आज तक कोई भी रजगण यदि उस जिन पर आ गए हों तो हम अपने विवेक पूर्वक अहिंसा का पालन करते हुए उनको परिमार्जित करते हैं, सूखे कपड़े से भी और गीले कपड़े से भी। ये प्रक्षाल कहा जाता है। तो परिमार्जन करने का नाम प्रक्षाल है, धोने मात्र का नाम प्रक्षाल नहीं। अब अभिषेक की जहाँ तक बात है, तो जो देव पूजा के 6 अंग हैं उसमें से प्रथम अंग अभिषेक, दूसरा आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ये 6 अंग होते हैं। तो ये अभिषेक हर व्यक्ति को करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान को पवित्र करना है, भगवान को नहलाना है। कल से लेके मैंने आज तक अपने परिणामों में जो रज धूल मिट्टी लगाई है, उन दूषित परिणामों से भगवान में आपकी आराधना, पूजन, भक्ति करता तो वो दोष माना जाता। इसलिए आपके अभिषेक के माध्यम से अथवा आपके प्रक्षाल के माध्यम से अपने परिणामों को परिमार्जित करता हूँ, ताकि आपकी भक्ति, आराधन, पूजन में अच्छे से कर पाऊँ। इसका मतलब है कि अभिषेक वो पूजन करने की प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा को तो की और प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो प्रतिज्ञा तोड़ना पुण्य है कि पाप? प्रतिज्ञा यदि की है, काय के लिए किया है? भगवान को नहलाने के लिए नहीं, क्योंकि देव पूजा के 6 अंग में से आपने पहला अंग पूरा किया है, और पहला अंग हमेशा प्रतिज्ञा के रूप में ही होता है। कहीं पर भी इंट्रोडक्शन हो, प्रस्तावना हो, प्रतिज्ञा हो, पहले अंग के रूप में है। बाकी 5 अंग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये दोष माना जाएगा। अभिषेक मात्र करना और अभिषेक के बाद पूजा नहीं करना, कभी कभार अपवाद अलग होते हैं। जबकि आवश्यक जो 6 हैं उनमें से 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है। इन 6 में से अभिषेक कहाँ लिखा? तो अभिषेक लिखा ऐसे है कि वो देव पूजा के एक अंग के रूप में आता। तो एक अंग को करने के लिए आप 15-20 मिनट, आधा घंटे खर्च कर लेते हैं, बाकी 5 अंग तो आपके 20 मिनट में पूरे हो सकते हैं। सस्ता क्या है? तो महाराज कल से फिर पूजा के लिए प्रारंभ कर दें, अभिषेक बंद कर दें, ऐसा कोई पूछ सकता है? नहीं, अभिषेक के लिए हम लोग प्रेरित इसलिए करते हैं क्योंकि इस बहाने आप शुद्ध वस्त्र पहन करके आ जाओगे, और मात्र पूजा के लिए कहने लग जाएंगे तो तुम लोग बाईपास निकालने के इतने महारथी हो कि सबसे पहले तुम सिविल ड्रेस में पूजा करने की बात सोचने लग जाओगे। क्योंकि जब तक आपका वेश परिवर्तन नहीं होता तब तक आपके परिणामों का परिवेश भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उन परिणामों को प्रक्षालित करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसीलिए अभिषेक भी आवश्यक है, लेकिन अभिषेक के बाद पूजन भी विशेष आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में आप अर्घ इत्यादि जिसको बोलते हैं पूजा, 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, हम मानते हैं। जब जी मचला रहा हो तो मात्र सौंफ खा के भी आप काम निकाल लेते हैं, लेकिन रोज सौंफ खाते हैं क्या? जब पेट भरा हो, अजीर्ण हो गया हो, तब जाके सौंफ निकाला जाता है। लेकिन तुम रोज सौंफ खा के काम निकालने लग जाओ तो ज़्यादा सौंफ खाने से फिर अंदर की आंतें सिकुड़ जाएंगी और पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए उसका भी इतना ध्यान रखें। इतना ही। एक और ऑनलाइन जिज्ञासा महाराज श्री जी। महाराज जी, कई लोग अभिषेक प्रक्षाल ही करते हैं, अभिषेक नहीं करते, कई लोग ऐसे मेरे जानने वाले हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है उनका? मतलब वो अभिषेक को मानते ही नहीं, वो बस भगवान का प्रक्षाल करते हैं। हाँ, नहीं मानते। उसके पीछे यदि वो ये कहते हैं कि ये परंपरा कहीं और से आई, ऐसा भी नहीं। हाँ, मतलब वो यदि ये कारण है तो उनको ये पता कर लेना चाहिए कि ये अर्वाचीन परंपरा नहीं है,
नूतन परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है और अनंतकालीन परंपरा है। अभिषेक प्रक्षणिका क्रीडन संगीत नाटका लोकग्रही शिल्प विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पना परिकीर्त। ये जो नंदीश्वर भक्ति में आता है, नंदीश्वर भक्ति को लिखे हुए लगभग 1500 वर्ष हो गए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। इसमें अभिषेक प्रेक्षणिका किरण संगीत नाटका लोकग्रही कि वो देवों के माध्यम से जो अभिषेक किया जा रहा है उसको सारे सारे ऐसे अद्भुत होकर के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल उसमें लुब्ध हो गए हों, आकर्षित हो गए हों। और बाकी सब जो कुछ भी हैं प्रेक्षणिका वीरांग देवांगनाएं वो सब देख रही हैं। मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है अभिषेक कौन कर रहा है और अभिषेक कौन देख रहा है। मतलब ये पंक्ति 1500 वर्ष पूर्व यदि पूज्यपाद स्वामी महाराज ने नंदीश्वर भक्ति की में लिखी हुई है तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है अभिषेक करने की पात्रता किसको है और देखने की पात्रता किसको, देख करके भी पुण्य कमाना कौन अच्छे से जानता है वो भी बताया जा रहा है। इसलिए इसमें बिल्कुल दो टूक बात है। अभिषेक आज की परंपरा नहीं, प्राचीन परंपरा है। और अभिषेक की परंपरा सिर्फ मात्र अभिषेक करने के लिए नहीं, पूजन की प्रतिज्ञा के रूप में परंपरा की आवश्यकता थी, इसलिए अभिषेक को भी रखा गया है।